कहानियाँ। राजना लाजना। एक गांव था। वहां पर एक परिवार जिसमें पति पत्नी ही थे। बेचारे बहुत गरीब थे। पति जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाता, उसे बाजार ले जाकर बेचता। उससे जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता। पत्नी गर्भवती बनी। लकड़ी बेचने से 1 या 2 रुपए ही मिलते थे। उतने में उन्हें सेर आधा सेर अनाज मिलता था। वो अनाज पीसकर पत्नी चूल्हे में पकाकर उसमें से 3 विष्ट पिंड बनाती। खुद 2 विष्ट खा लेती, 1 विष्ट पति को देती थी। एक दिन की बात है, मियाँ ने बीवी से प्रश्न किया कि क्या बात है, जंगल जाकर लकड़ी काटने का काम मैं करता हूँ, उसे बाजार ले जाकर मैं बेचता हूँ, और तुम हो के विष्ट के 2 गोले खुद खा लेती हो और मुझे 1 ही गोला देती हो, ये क्यों? इस बात पर उसकी बीवी जवाब देती है कि 1 गोला मैं अपने लिए रखती हूँ, दूसरा गोला जो है वो मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसे खिलाती हूँ। मियाँ चुप रह गया, मगर बात मन में रखी। वो दिन बीता। अगली सुबह बीवी ने ही खाना बनाया। आज दोनों जंगल साथ मिलकर जाने वाले थे। जंगल जाकर मियाँ ने और दिनों की तरह आज भी लकड़ी काटी। सिर्फ ये ही था कि आज लकड़ी का गट्ठा बीवी बांध रही थी। जब सब लकड़ी बंध गई तो मियाँ ने और लकड़ी काटी। तभी मियाँ को बहुत भूख लगी। उसने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं। बीवी ने खाना परोसा। उसने अपने लिए 2 गोले रखे, मियाँ को 1 गोला परोसा। अब मियाँ की बारी थी। कटी लकड़ी का उसने तीसरा 1 गट्ठा बनाया। बीवी ने पूछा, 2 गट्ठे काफी हैं, तीसरा गट्ठा किस लिए? मियाँ ने जवाब दिया, 1 गट्ठा मेरे लिए और 2 गट्ठे तुम्हारे लिए। 1 तुम ढोगी, दूसरा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो उसे ढोएगा। इस तरह दोनों लकड़ी के गट्ठे उठाकर निकलते हैं। उतने में बीवी के पेट में दर्द शुरू होता है। बीवी कहती है, शायद बच्चा अभी बाहर निकलने वाला है, क्या करें? मियाँ कहता है, ठीक है, तुम वहां उस पेड़ के नीचे चली जाना। बच्चा हुआ तो ठीक है, उसे लेकर घर आ जाना। अगर बच्ची हुई तो उसे यहीं छोड़कर आ जाना। इस तरह कहकर वो गांव लौट आया। बीवी पेड़ के नीचे बैठी। उसका बच्चा नहीं, बच्ची ही पैदा हुई। उसने अपनी साड़ी फाड़कर उस पेड़ की डाली से बांधा, उसका झूला बनाकर बच्ची को उसमें सुलाया। वो पेड़ बरगद का था। पेड़ से उसने कहा, वृक्ष माँ, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। मेरे पति ने इसे यहीं पर छोड़ आने को कहा है। बच्ची रोई तो दया कर उसे दूध पिलाकर पालना। घर लौटने पर मियाँ पूछता है, क्या संतान हुई? बच्चा के बच्ची? जवाब में बीवी कहती है, बच्ची। सुनकर मियाँ कहता है, ठीक है। उसी जंगल में राजना लाचना दोनों ने भी अपना मकान बना लिया था। वे दोनों बातचीत करते इसी रास्ते आए। बच्ची ने रोना शुरू किया। बरगद के पेड़ से बूंद बूंद दूध बच्ची के मुंह में गिरा। ये दोनों मित्र शिकार के लिए इधर जा रहे थे तो उनके कानों में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों भाई बरगद के पेड़ के पास आए। बच्ची को देखा। सूर्य और चंद्रमा की तरह बच्ची चमक रही थी। दोनों ने आपस में बातचीत कर इस बच्ची को अपनी बहन की तरह पालने का निर्णय लिया और उसे अपने घर ले गए। बच्ची को उन दोनों ने बड़े प्रेम से पाला। उनका घर गांव से थोड़ी दूर पर था। उन्हें कभी कभी वहां पर आते जाते रहना पड़ता था। उन दोनों ने अपने घर एक बिल्ली और एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन जब उन्हें बाहर गांव जाना पड़ा तो बहन से कहते हैं, देखो, ये दोनों जानवर तुम्हारे साथ रहते हैं। इन्हें इस तरह खाना खिलाना कि कुत्ते को विष्ट ठंडा करके खिलाना, बिल्ली को दूध ठंडा करके पिलाना। ये बच्ची उनकी अनुपस्थिति में उनके आदेश का पालन करती है। एक दिन की बात है कि वो भूलकर कुत्ते को गर्म विष्ट खिला देती है, बिल्ली को गर्म दूध पिला देती है। इससे कुत्ता और बिल्ली दोनों रुष्ट होकर आपस में बात करते हैं। कुत्ते ने कहा, पता नहीं आज दीदी को क्या हो गया, मुझे गर्म विष्ट पिला दिया, इसका बदला लेना चाहिए। बिल्ली ने कहा, मेरी इस सौत को क्या हो गया, पता नहीं, इसने मुझे गर्म दूध पिला दिया, इसको अब मैं अच्छी सीख दूंगी। शाम को दोनों भैया आएंगे, तब तक उनके लिए खाना तैयार रहना चाहिए। मैं ऐसा करूंगी कि चूल्हे में पेशाब कर उसे गंदा कर दूंगी। ये कैसे खाना बनाएगी, मैं देख लूंगी। ये कहकर बिल्ली ने चूल्हे को खराब कर दिया। शाम हुई। दोनों भाइयों के आने से पहले खाना तैयार करने के मन से लड़की रसोई में गई। जाकर देखती क्या है कि आग बुझ गई है। बिल्ली से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। अब लड़की को चिंता हो गई कि भाइयों के लौटने से पहले अगर खाना तैयार नहीं हुआ तो फिर मार खानी पड़ेगी।
आग के अभाव में वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो आग की तलाश में निकली। पास ही एक टोकरी थी। टोकरी के ऊपर से धुआं निकलता नजर आया तो वो उस तरफ आगे बढ़ी। टेकरी पर चढ़ गई। वहां पर एक गुफा थी। गुफा से ही धुआं निकल रहा था। वो गुफा एक राक्षसी की थी। उस राक्षसी की एक बेटी थी। बड़ी राक्षसी खाने के लिए एक लाश की तलाश में निकली थी। छोटी राक्षसी घर पर रहकर खाना बनाने में लगी थी। लड़की ने बाहर से पूछा, घर के अंदर कौन है? छोटी राक्षसी ने आवाज से पता लगाया कि कोई इंसान यहाँ पर आया है। उसने सोचा, इंसान का भेष बनाकर जाऊंगी तो ठीक रहेगा। तो भेष बदलकर वो बाहर आई। दरवाजा खोलकर, मैं अंदर हूँ, आओ कहकर लड़की को बुलाया। लड़की अंदर गई। लड़की ने उससे आग मांगी। जवाब में छोटी राक्षसी ने कहा, जरूर दूंगी, अभी बैठो। मेरी माँ बाहर गई है, अभी आ जाएगी। मैं भी जच्चा हूँ। अभी 3 दिन पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे भी भूख लगी है। कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा मोरधन कूटकर पकाना है। इस तरह कहकर राक्षसी ने सोचा, मोरधन कूटकर उसका मांड बनाने तक माँ राक्षसी आ जाएगी, तब इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता है। राक्षसी ने लड़की के बारे में सोचा कि ये तो कच्ची पतली ककड़ी जैसी है, खाने में मजा आएगा। उसने इस लड़की को मोरधन कूटने को कहा। बहुत कूटने के बाद भी उसके छिलके नहीं उतरे। तब भैया लोगों के आने का वक्त होने को है कहकर उसने उन दोनों को याद किया। उसने कुटा मोरधन देकर राक्षस कन्या से कहा, हमें आए बहुत देर हो गई, आग दे दो, हमें जाना है। तब राक्षस कन्या ने लड़की को रोके रखने का एक और उपाय सोचा। उसने कहा, घर में पानी नहीं है, मैं तुम्हें रस्सी देती हूँ, तुम कुएं से पानी खींचकर ला दो। फिर लड़की कुएं के पास गई। तब भी हाथ से बड़ी राक्षसी नहीं लौटी। छोटी राक्षसी ने सोचा, मेरी माँ आ गई होती तो इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता था। लड़की जब तक कुएं से पानी लाती, राक्षसी ने टंकी में छेद कर दिया। लड़की कुएं से पानी लाती गई, छेद से सारा पानी रिसता गया। लड़की ने जब अपने भाई लोगों को याद किया, याद करते ही टंकी भर गई। तब उसने राक्षसी के पास जाकर, अब तो काम हो गया, मुझे आग दे दो कहा। उस पर राक्षसी लड़की को रोककर कहती है, रुक जाओ ना, माँ अभी आ जाएगी, उसके बाद भी जा सकती हो। अभी ऐसा करो कि ये कुछ गंदे कपड़े हैं, इन्हें तब तक धो दो। राक्षसी सोचती है, ये पतली ककड़ी सी लड़की अब हाथ से निकल जाएगी, माँ अभी तक नहीं आई। लड़की ने कपड़े भी धो दिए। राक्षसी ने तब भी आग नहीं दी। तब बिल्ली को इस पर दया आई। उसने फुसफुसाकर लड़की से कहा, दीदी चिंता मत कर, मैं रसोई में जाकर आग उठा लाऊंगी। वही किया। फिर लड़की बिल्ली के साथ घर लौट आई। लड़की के वहां से निकलते ही बड़ी राक्षसी लौटी। आते वक्त वो अपने साथ 2 लाश उठा लाई थी। छोटी राक्षसी ने उसे बताया कि पतली ककड़ी सी लड़की आई थी और वो अब हाथ से निकल गई। तब बड़ी राक्षसी भागकर आती है, मगर बहुत ढूंढने के बाद लड़की नहीं मिलती। तभी उसे रजना लचना का मकान दिख जाता है। तब ये सोचकर कि यही लड़की का घर होगा, वो दरवाजे पर आकर, जी जरा दरवाजा खोलना कहती है। तब लड़की कौए से कहती है कि देख तो कौन आया है। कौआ दी झांक कर देखती है तो पता चलता है कि राक्षसी आई है। वो लड़की को सावधान करती है। दरवाजा नहीं खुलता। बहुत देर खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुलता, तब राक्षसी को गुस्सा आता है और वो अपने मांस भक्षी दांत बाहर निकालकर दरवाजे की देहली पर टिककर ये सोचती है कि जब लड़की बाहर निकलेगी तब इस पर पांव रखेगी, चुभेगा तो मर जाएगी। राक्षसी फिर लौट जाती है। तब रजना लचना घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाते हैं। लड़की बिल्ली को पता लगाने के लिए भेजती है। बिल्ली से पता लगाकर लड़की दरवाजा खोलती है। राजना पांव धोने को पानी मांगता है। लड़की उसे पानी देती है। दरवाजे पर लगे राक्षसी के दांत पर पांव रखने से वो मर जाती है। फिर रमड़ा लचना एक बक्सा मंगाकर उसमें लाश को रखते हैं। फिर उसे उसी बरगद के पेड़ तले रखते हैं। राजा के एक बेटा रहता है। बेटे की वे शादी रचाना चाहते हैं। राजकुमार भी लड़की की तलाश में निकलता है। उसी बरगद के पेड़ तले आराम करने लेटता है। उसे वो पेटी दिख जाती है। वो पेटी खोलकर देखता है कि उसमें लाश है। देखता है सूर्य चंद्र के से चमकते चेहरे वाली लड़की की लाश है। वो इस लाश से आकर्षित होता है और लड़की की मौत की वजह को तलाशने निकलता है। रचना लचना के घर पहुंचकर उस राक्षसी दांत को देखता है। वो शिव शिव कहकर मंत्र जल राश के ऊपर डालता है। जल छिड़कने से लड़की में प्राण संचार होता है। वो उठकर बैठती है। राजकुमार उस लड़की का अता पता पूछता है। लड़की अपनी सारी कहानी कह सुनाती है। राजकुमार उसके प्रति आकर्षित होकर उसे अपने राज्य में ले जाता है।
वहां जाकर लड़की से धूमधाम के साथ विवाह कर लेता है। दोनों सुखी जीवन जीते हैं। उपकार का बदला। कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट क्यों न हो, लेकिन उसे उपकार करने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उपकार का बदला चुकाने की प्रवृत्ति मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में भी देखी जा सकती है। एक जंगल में बहुत ही बलवान शेर रहता था। जंगल के सारे जीव उसे देखकर दूर से ही डर जाते थे। एक बार उसके पैर में कांटा फंस गया। शेर ने अपने नाखूनों से उस कांटे को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कांटा निकालने में सफल नहीं हुआ। शेर को बहुत पीड़ा हो रही थी। वो दर्द से बुरी तरह झटपटा रहा था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी शेर की नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे एक गडरिये पर पड़ी, जो शेर को देखकर बुरी तरह से डरा हुआ था। शेर लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चलकर उस गडरिये के पास आया। गडरिये ने डर के कारण भागने की कोशिश भी नहीं की। वो जानता था कि यदि भागने की कोशिश करूंगा तो शेर 2 ही छलांग में पकड़ लेगा और जान से मार डालेगा। गडरिये को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि शेर न तो गरजा और न ही गुर्राया, बल्कि अपने पैर को उसके आगे कर दिया। गडरिये ने देखा कि शेर के पैर में कांटा चुभा है और खून निकल रहा है। शेर को उस गडरिये की सहायता की आवश्यकता थी। गडरिये ने दया करके शेर के पैर से कांटा निकाला तो शेर चुपचाप जंगल की ओर चला गया। कुछ दिन बाद राजा के महल में चोरी किसी और ने की, लेकिन पुरानी दुश्मनी के कारण गडरिये पर चोरी का दोष लगा दिया। राजा ने सोचा कि इसने चोरी का सामान कहीं छिपा कर रख दिया है, इसलिए सच्चाई जाने बिना ही गडरिये को दोषी ठहरा दिया। जैसे ही गडरिये को सजा देने का दिन निश्चित किया गया तो सभी ये जानने के लिए बेचैन थे कि राजा आखिर गडरिये को क्या सजा सुनाने वाला है। हाथों में हथकड़ी लगाकर गडरिये को तथा एक भयंकर शेर को पिंजरे में बंद करके लाया गया। राजा की आज्ञा होते ही सिपाहियों ने गडरिये को शेर के सामने छोड़ दिया, ताकि शेर पैरों से कुचलकर गडरिये को मार डाले, जिससे अन्य कोई भी ऐसा कार्य करने की सोच भी न सके। निहत्थे बेबस गडरिये को शेर के सामने देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भय से कांपने लगे कि अब ये शेर गडरिये को जीवित नहीं छोड़ेगा। कुछ लोगों ने तो भय के कारण आंखें बंद कर ली, लेकिन गडरिये के शत्रु शेर को देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। उस समय लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वो शेर गडरिये के पास आकर बैठ गया और पूंछ हिलाने लगा। वो वही शेर था जिसके पैर से गडरिये ने कांटा निकाला था। शेर ने गडरिये को पहचान लिया, इसलिए शेर ने कुछ भी नहीं कहा। जब राजा ने देखा कि शेर जैसा हिंसक जानवर भी उपकार करने वाले को नहीं भूलता और उपकार का बदला चुकाता है, तो इंसान को भी उपकार करने वाले का बदला चुकाना चाहिए। जो मनुष्य उपकार करने वाले को भूल जाते हैं वे सचमुच ही पशु के समान होते हैं। उनका जीवन पृथ्वी पर भार के समान ही होता है। अम्मा जी की बेटी। मेरी नींद किसी के गिरने से खुल गई। मैं हड़बड़ाकर उठा, देखा तो अम्मा जी दरवाजे के पास गिरी पड़ी थी। मैंने उठाया, बिस्तर पर लिटाया और बड़े मझले तथा छोटे मालिक को जगाया, लेकिन कोई भी इतनी ठंड में उठने को तैयार नहीं हुआ था। छोटी बहू उठी जरूर, परंतु तनिक क्रोध भरे स्वर में प्रश्न किया, क्यों रे, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा जी गिर गई है, मैंने कहा। कहाँ पर? बाथरूम के दरवाजे के पास। तो क्या हो गया? उनकी तबीयत खराब है, आप देख लेती, मैंने घबराकर स्वर में कहा। कोई डॉक्टर है? तू ऐसा कर, उन्हें बिस्तर पर लेटा दे, सुबह डॉक्टर को बुला लेंगे, छोटी बहू ने क्रोध में ही कहा। मैंने बिस्तर पर अम्मा को लेटा दिया। परंतु आप चलकर तो देख लें, आप लोगों को पुकार रही है, मैंने घबराए सुर में पुनः याचना की। तू चल, मैं आ रही हूँ, कहकर छोटी मालकिन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर वो नहीं आई। मैं अम्मा जी के पास बैठ गया। वो काफी घबराई लग रही थी, श्वास लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। मैंने थोड़ा पानी पीने को दिया, माथे को सहलाया। बाल रुई जैसे सफेद हो चुके थे, उम्र के 90वें वर्ष को पार कर चुकी थी। मुझे अकेला देखकर वो जान चुकी थी कि मैं सभी को उठाने गया था, लेकिन असफल होकर ही लौटा। मन की पीड़ा तन पर प्रकट हो रही थी, लेकिन उन्होंने
तो मानो पीड़ा को पीने का संकल्प ही ले लिया था। मैं तो अम्मा जी को पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूँ। परिवार में कितने तूफान आए और चले गए, मैं उस सभी का मूक दर्शक हूँ। अम्मा जी के पास मुझे मेरे गांव से हरी काका कब लाकर छोड़ गए मुझे कुछ याद नहीं। अम्मा जी ने मुझे कभी नौकर की हैसियत से नहीं देखा, सदैव प्रेम अपनापन दिया। मैं पूरे परिवार का एक सदस्य होकर रह गया था। 2-4 साल मैं कभी गांव चला जाता। वैसे अब तो ये भी भूल चुका था कि गांव में कोई घर या परिवार है। अम्मा जी ने ही मेरा विवाह करवाया, 2 कमरे का घर मेरे नाम कर दिया। मैं, पत्नी और बेटा, यही हमारा परिवार था। पिछले 7-8 दिनों से अम्मा जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं ही उनकी सेवा में था। ठंड की रातें चल रही थी और पूरे कमरे में अम्मा जी की कराह धीमे धीमे गूंज रही थी। रात के 2 बज चुके थे। मैंने अम्मा जी पर रजाई ठीक से डाली और पांव दबाने लगा। हर स्पर्श के साथ अम्मा जी के संग बिताई स्मृतियों के कितने ही पृष्ठ फड़फड़ाकर खुलते चले गए। बाबूजी एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। न जाने कितनी जेलों में रह आए थे। उनकी आंखों में बस एक सपना था, आदर्श भारत का। वो पूरी तरह टूट गया था। राजनीति से वो दूर ही रहे। परिणाम स्वरूप सब उनकी इज्जत करते थे, किंतु भ्रष्टाचार के अभाव में वो एकाएक अमीर व्यक्ति नहीं बन पाए थे, बल्कि उन्होंने मेहनत से खादी भंडार की दुकान खोली और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया। और देखते देखते 20 वर्षों में वो अमीर लोगों की श्रेणी में आ खड़े हुए थे। इस बीच परिवार के 3 बेटों का एक एक करके विवाह हो गया। तीनों बेटों ने व्यवसाय को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबूजी तो देवता थे, दोनों हाथों से दान देना जानते थे। तीनों बेटों बहुओं को ये पसंद नहीं था और विवाद का कारण भी यही बना। एक दिन बाबूजी को हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर आते तब तक बाबूजी का स्वर्गवास हो चुका था। अम्मा जी भरे पूरे घर में अकेली रह गई, चुपचाप, भयभीत सी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी होने के कारण उन्हें पेंशन मिलती थी, उसी से उनका खर्च चल रहा था। बाबूजी ने पता नहीं किस किस जगह रुपया जमा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अम्मा जी को वो राशि मिल गई थी। सब रुपया अम्मा जी ने बैंक में जमा करवा दिया था, जिसका ब्याज भी अच्छा खासा मिल रहा था, जिससे अम्मा जी अपने पति की परंपरा का निर्वाह कर रही थी। अनाथ आश्रम में दान, भूखों को भोजन, जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता, सहयोग करती रहती थी। एक बार तो मछली बहू ने अम्मा जी को टोका भी, भगवान ने दिया है अम्मा जी तो ऐसे लौटाओ तो मत। बहू मेरी संपत्ति है, जो चाहे करूं, तुमसे भीख नहीं मांग रही। अम्मा जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया। बहू को अपमान का दंश बहुत गहरे तक चुप गया था, लेकिन बोली कुछ नहीं। ये सब मेरे सामने की ही घटना थी। मैंने अम्मा जी से कहा भी था, अम्मा जी क्यों मालकिन को नाराज कर दिया? तू चुप बैठ, घर के मामले में मुझे तुझसे अधिक अनुभव है, समझा? अम्मा जी ने मुझे डांटते हुए कहा। फिर एक पल बाद ही बोली, अरे मैं ऐसा नहीं बोलूं तो तेरे बाबूजी जैसा मुझे भी हार्ट फेल हो जाएगा। ये चाह ही रहे हैं कि मैं मर जाऊं। ऐसा ना कहो अम्मा जी, मैंने कहा। अरे मैंने तो इस पेटी में सब तैयारी करके रखी है। अम्मा जी ने किसी जादूगर की तरह पेटी को बताया। मैंने देखा एक बड़ी लोहे की पेटी थी, उस पर बड़ा सा ताला लगा था और उसकी चाबी अम्मा जी के कमर में घुसी हुई थी। मैंने आश्चर्य से अम्मा जी से प्रश्न किया, अम्मा इसमें क्या है? तुझे क्या करना, जब मरूंगी तब देख लेना, अम्मा जी ने कहा। मुझे मन ही मन हंसी आ गई थी और वो कहानी भी याद आ गई थी जिसमें एक बुढ़िया एक पेटी की देखभाल खूब करती थी और परिवार वाले पेटी के कारण बुढ़िया की देखभाल खूब करते थे। मरने पर भारी पेटी को खोलने पर उसमें पत्थर ही पत्थर निकले हैं। सब पत्थरों को देखकर रोने लगते हैं। मैं उस कथा का पात्र बनना नहीं चाह रहा था। फिर मैं नौकर, मुझे भला क्या मतलब? अम्मा जी ने इतना कुछ तो दे दिया, फिर मैं क्यों अपेक्षा करूं? अम्मा जी धीरे धीरे और बूढ़ी होती जा रही थी। सब अपने तरीकों से अम्मा जी को मूर्ख बनाकर रुपए ऐंठ लेना चाह रहे थे। परिवार के किसी भी सदस्य को अम्मा ने कोई आर्थिक मदद नहीं की, लेकिन मिलने वाले तो दिन भर आते रहते थे। अम्मा जी की पेटी पर पूरे घर वालों की नजर लगी थी। अम्मा जी ने कभी पेटी को खोला भी तो मुझे भी कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद करके पेटी खोलती थी। न जाने उसमें क्या था। अम्मा जी जब भी पेटी खोलती तो घंटों उदास रहती। बड़े मजले छोटे मालिक 1-2 सप्ताह में कभी अम्मा जी से मिलने आते थे। तीनों मालकिन भी कभी गलती से ही माह में 1 आध बार देखने आ जाया करती थी। क्या था कि समाज के लोक लाज के कारण आती वही रुपए पैसों के बारे में कहा सुनी होती। अम्मा जी
इनसे काफी नाराज रहती थी। मुझे एक बार कहा भी, ये सब बाबूजी की मेहनत का मेरे पास पैसा है, अगर ये कमा के देते तो लेने का भी अधिकार रखते। देखना गोपाल, बाबूजी की पूरी जायदाद मैं दान करके ही मरूंगी। उनकी आंखों में आंसू भर आते थे, गला रुध जाता था। मेरा ध्यान टूटा। मैंने देखा सुबह होने को थी। अम्मा जी बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। पता नहीं कब अम्मा का स्वर्गवास हो गया था। मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैं तेजी से उठा और बड़े से लेकर छोटे मालिक तक को जगाकर जोरों से दरवाजा बजाया। बजाय रोते हुए मैंने बाहर से ही कह दिया, अम्मा जी हमें छोड़कर चली गई। थोड़ी देर में ही पूरा घर वहां इकट्ठा हो गया। मैंने संक्षिप्त में बताया कि अम्मा जी कुछ पल पूर्व ही स्वर्ग से दार गई हैं। किसी के भी आंखों में आंसू नहीं थे। सभी की दृष्टि अम्मा की कमर में टंगी चाबी पर थी। बड़ी बहू ने चाबी निकाली और दोनों देवरानियों के साथ लोहे की बड़ी सी पेटी की ओर बढ़ी। तीनों मालिक भी बड़ी पेटी की ओर देख रहे थे। एक के भी आंखों में आंसू नहीं थे। सब जान लेना चाह रहे थे कि पेटी में कितनी रकम अम्मा जी ने छिपा कर रखी है। पेटी खोली तो उसमें एक लाल साड़ी रखी थी। उस पर एक चिट लगी थी, मेरे मरने के बाद मुझे पहनाकर दाह संस्कार किया जाए। 11 बर्तनों का सेट था, उस पर चिट लगी थी, ये मेरी मृत्यु के बाद ब्राह्मण को दान दे देना। एक लिफाफे में 2000 रुपये रखे थे, ये मेरे दाह संस्कार के लिए। एक लिफाफे में 10,000 रुपये थे, ये मेरी तिरवे के लिए। फिर रिश्तेदारों के आने पर उन्हें कपड़े दिए जाने थे। सबकी चिट लगे कपड़े उस पेटी में मौजूद थे। एक लिफाफे में पूरे परिवार के लिए पत्र लिख रखा था। बड़ी बहू ने खोलकर पढ़ा, मैं जानती हूँ मेरे मरने का दुख तुम्हें अब हो रहा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी देकर नहीं जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए भी कुछ नहीं जोड़ा कि मैं चाहती थी कि तुम लोग स्वावलंबी बनो। मैंने अपनी मृत्यु का पूरा सामान मृत्यु पूर्व ही एकत्रित कर लिया था, ताकि मेरी मृत्यु के क्रियाक्रम में किसी पर निर्भर न रहे। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर बिना किसी पर बोझ बने मरना चाहती थी। मैंने जीवन भर सबको कुछ न कुछ दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी जीवन में दुनिया को सब कुछ देने का मन बनाओ, क्योंकि अर्जन भी इसी धरती से ही किया है। मेरे अकाउंट में अब कोई राशि शेष नहीं है, सब कुछ बांट दिया। पूरा खाता खाली हो जाने पर ही प्राण छोड़ रही हूँ। सभी को मेरा आशीर्वाद, तुम्हारी अम्मा। पत्र पढ़कर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पेटी अभी तक खुली पड़ी थी। अम्मा जी की देह अभी तक शांत पड़ी थी। सुबह हो चुकी थी, किंतु पता नहीं परिवार वाले अभी तक जागे थे या नहीं। उनकी समझ अभी तक सोई हुई थी। मैं अम्मा जी के पांव पकड़कर जोरों से रो पड़ा। मुझे रोता देखकर पूरा परिवार भी आंसू बहाने लगा। परिश्रम का फल। किसी गांव में भैरोमल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो खेतीबाड़ी का सारा काम नौकर और मजदूरों पर छोड़कर घर पर आराम से सोता था। भैरोमल न तो कभी खेतों पर जाकर देखता और न ही कभी अपने बाग बगीचे की देखभाल करता था। भैरोमल की लापरवाही का यही परिणाम निकला कि नौकर और मजदूर अपनी इच्छा से काम करने लगे। वे थोड़ी देर खेतों में काम करते और फिर गप्पे मारने में लग जाते या फिर घर लौट जाते। अब भैरोमल की खेत न तो समय पर बोए जाते और न ही समय पर खाद पड़ती। खेतों में बीज भी घटिया किस्म का डाला जाने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि भैरोमल के खेतों की उपज घट गई और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। रामप्रसाद नाम का दूसरा किसान बहुत ही परिश्रमी था। उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। वो भैरोमल के ही कुछ खेत लेकर उन पर खेती करता था। वो मजदूरों को अपने साथ खेत पर ले जाता और अपने सामने सिंचाई और खेतों को जोतने बोने का काम करता। समय पर अच्छी खाद डालता। रामप्रसाद के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी खेतों पर सुबह से शाम तक काम करते। रामप्रसाद के खेतों में उपज भी अच्छी होती थी। लगान आदि का खर्च निकालकर भी वो बहुत सारा अनाज बचा लेता था। इस प्रकार अपने परिश्रम से वो अमीर बनता चला गया। अपने आलसी स्वभाव के कारण भैरोमल गरीब हो गया और महाजन का बहुत सारा कर्ज भी चढ़ गया। अब भैरोमल को अपने खेत बेचने की जरूरत महसूस हुई। जब रामप्रसाद को इस बात का पता चला तो वो भैरोमल के पास
आकर बोला, यदि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं तो कृपया मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारे खेतों की पूरी कीमत दूंगा। रामप्रसाद की बातें सुनकर भैरवमल को बहुत आश्चर्य हुआ। वो रामप्रसाद से बोला, इतने सारे खेत होने पर भी मैं महाजन का ऋणी हो गया और तुम मेरे थोड़े से खेतों पर काम करते हो। लगान आदि का खर्च निकालकर तुम अपने परिवार का पालन करते हो, फिर तुम्हारे पास मेरे खेतों को खरीदने के लिए रुपए कहां से आए? रामप्रसाद ने भैरवमल को समझाते हुए कहा, मैंने रुपए खेतों की उपज से बचाकर ही इकट्ठा किए हैं। भला मुझे रुपए कौन देगा? हाँ, आपकी खेती कराने और मेरी खेती करने के तरीके में बहुत अंतर है। आप नौकर और मजदूरों से काम कराने के लिए जाओ जाओ कहते रहते हो, इसी कारण से आपकी सारी धन दौलत समाप्त हो गई और खेतों को बेचने की नौबत आ गई। मैं मजदूर तथा नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उनसे काम कराने के लिए आओ आओ कहता हूं। इसी कारण मैं अमीर बन गया और मेरी संपत्ति बढ़ती चली गई। परिश्रमी लोगों की संपत्ति बढ़ती है और आलसी लोगों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए। नवाब की खीर। किसी नवाब को खीर खाने का बहुत शौक था। नवाब की खीर ऐसी वैसी तो होती नहीं कि सिर्फ चावल दूध की बने। उनकी खीर में चावल तो गिनती के ही होते थे, मेवों की भरमार होती थी। जब तक नवाबी चलती रही, दिन में 6 बार मेवा चावल की खीर बनती रही। नवाबी खत्म हो गई। खीर तो खीर, रोटी तक का जुगाड़ करना कठिन लगने लगा, मगर नवाब की खीर खाने की लत खत्म न हुई। जब तक नवाबी के दौरान कमाया पैसा अंटी में रहा, जोर शोरों से खीर बनती रही। जब पैसा खत्म हो गया तो नवाब साहब ने खीर के लिए हवेली का सामान बेचने की ठान ली। नवाब की बेगम को नवाब के इरादों की भनक मिली तो परेशान हो उठी। नवाब साहिब को समझाना चाहा, मगर नवाब साहिब जिद पर अड़े रहे। सांस लेना छोड़ दूंगा, मगर खीर खाना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में बेगम को अफजल मियां की याद आई। अफजल मियां कभी नवाब साहिब के वजीर रहे थे, काफी चतुर और अक्लमंद थे। बेगम ने उन्हें बुलाया, सारी बात बताकर बोली, खीर के लिए हवेली का सामान बिके, डूब मरने वाली बात है, आप कुछ कीजिए। अफजल मियां ने कुछ सोचा, बेगम को दिलासा दे वो सीधे नवाब साहिब के पास पहुंचे। बोले, नवाब साहिब, सुना है आपकी बेगम बहुत उम्दा मेवा चावल की खीर बनाती है, थोड़ी सी चखाइए ना। नवाब साहिब को अफजल मियां की फरमाइश अच्छी नहीं लगी। यूं भी मुफलिसी में अगर खीर बनती थी तो सिर्फ एक कटोरी। नवाब साहिब भी छक्कर नहीं खा पाते थे, ऊपर से अब एक और चखने वाले की नौबत आ गई। बोले, मियां आज बनी तो थी मगर खा पी गए, कल परसों बनेगी तो खबर कर दूंगा, जरूर करिए, कहकर अफजल मियां चले गए। पहुंचे नवाब साहिब की धोबिन के पास। उससे बोले, अरे तुम यहां बैठी बैठी क्या कर रही हो? नवाब साहिब मेवा चावल की खीर बांट रहे हैं, जाकर ले आओ। धोबिन तुरंत कटोरा उठाकर हवेली की ओर दौड़ने ही वाली थी कि अफजल मियां बोले, ये मत कहना कि ये खबर मैंने तुम्हें दी है, वरना ठीक नहीं होगा। नवाब साहिब हवेली के दीवान खाने में जाकर बैठे ही थे कि धोबिन ने खाली कटोरा उनके सामने रख दिया। बोली, सरकार थोड़ी खीर हमें भी मिल जाए। खीर? नवाब साहिब बौखला कर बोले, कैसी खीर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेवा चावल की खीर सरकार। धोबिन ने कहा ही था कि नवाब साहिब ने उसका कटोरा परे फेंकते हुए कहा, कोई खीर वीर नहीं है, भागो यहां से। धोबिन कटोरा उठा बड़बड़ाती अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे कलुआ दूधिया मिला। वो भी कटोरा लिए नवाब साहिब की हवेली की ओर जा रहा था। कहां जा रहे हो? धोबिन ने उससे पूछा। मेवा चावल की खीर लेने। अफजल मियां कह रहे थे आज नवाब साहिब खीर बांट रहे, खाक बांट रहे। धोबिन ने कहा, मैं भी तो गई थी, खीर के बदले फटकार मिली। अरे वो खास खास को ही दे रहे हैं, चलो मेरे साथ, एक आध चमचा तुम्हें भी दिलवा दूंगा। कलुआ ने कहा। दोनों हवेली पहुंचे। नवाब साहिब परेशानी की हालत में बैठे थे। वो घूमने जाना चाहते थे,
मगर जूतियां फट गई थी। मोची को बुलाया था, इंतजार तो मोची का था। पहुंच गए ये दोनों। नवाब साहब ने दूर से ही देख लिया कि दोनों के हाथों में खाली कटोरे थे। इससे पहले कि कलुआ कुछ कहे, नवाब साहब चीख कर बोले, देखो मैंने पहले कह दिया कि मेरे पास खीर वीर कुछ नहीं है, मेरा दिमाग खराब मत करो। कलुआ और धोबिन ठिठक कर खड़े हो गए। तभी नौकर मोची को लेकर आ गया। उसने नवाब साहब की जूतियां देखी। नवाब साहब ने उससे पूछा, क्या लोगे? अनाप शनाप पैसे नहीं दूंगा। मोची ने कहा, पैसे कौन मांग रहा है, बस थोड़ी सी खीर। मोची की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नवाब साहब आग बबूला हो गए। मोची के हाथ से जूतियां छीन कोने में फेंक दी, फिर खूब उल्टी सीधी सुनाकर उन तीनों को हवेली से खदेड़ दिया। तभी अंदर से बेगम की आवाज आई, अजय सुनते हो? खीर खानी है तो? और नवाब साहब दाढ़े, खामोश, आइंदा इस बेहुदा चीज का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बाहर नवाब साहब बड़बड़ा रहे थे, अंदर बेगम मन ही मन अफजल मियां का शुक्रिया अदा कर रही थी। ज्ञान की तलाश। एक समय की बात है, लाक्षय त्योसोल नाम का राजा राज करता था। वो बहुत ही लोकप्रिय था। वो बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसके खजाने में जो भी होता वो जरूरतमंदों में बांट देता। वो दयालु होने के साथ बड़ा बुद्धिमान भी था, पर वो अपने ज्ञान से नाखुश रहता था। वो और भी ज्ञान अर्जित करना चाहता था। एक बार उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलवा भेजा और कहा, मैं ज्ञान की प्यास रखता हूं। हमारे राज्य में आप किसी ऐसे ज्ञानी और जानकार व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी जानकारी और ज्ञान को बढ़ा सके? उसके मंत्रियों में से लोसांग ने कहा, आप स्वयं बहुत ही ज्ञानी हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि आपकी तरह ज्ञानी तो यहाँ कोई नहीं है। आपके राज्य में भी सभी आपकी भांति ज्ञानी लोग हैं। साथ ही आपकी भांति उनका हृदय भी बहुत ही सुंदर है। इस पर भी अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि यहां से बहुत दूर एक वीरान जगह ल्याग्यालापा है, जहां के वर्जित जंगल में एक आदमी रहता है जिसका नाम नगपो दुकोचेन है। वो बहुत बड़ा विद्वान है। अगर आपकी भेंट उससे होगी तो वो आपकी ज्ञान की पिपासा को तृप्त कर सकता है। अपने मंत्री से ये सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने अपने को सामान्य वेशभूषा में तैयार किया, उस गुरु के लिए सोने का छोटा सा टुकड़ा दिया और जंगल की तरफ बढ़ चला। पूरे जंगल में राजा ने उस विद्वान की तलाश की। अंत में राजा की उस आदमी से भेंट हुई। राजा ने देखा उसने सिर्फ अपने कमर के नीचे वाले वस्त्र ही पहनाए हैं। राजा को वो एक कसाई जैसा दिखा। राजा जो सोना अपने साथ लाया था उसे उस आदमी को देना चाहा और कहा, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपना ज्ञान दो, मैं बदले में तुम्हें सोना दूंगा। जबकि नगपो को लगा वो अपने वादे पर अडिग नहीं रहेगा। सोने का लोभ दिखाकर वो उससे उसका ज्ञान छीन लेगा, इसलिए उसने उसे वहीं मार देने का निर्णय लिया। तब नागपो ने राजा से कहा, अगर तुम वाकई ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखते हो तो तुम्हें साबित करना होगा। उसके लिए तुम्हें उस चोटी से कूदना होगा। राजा ने सोचा, मेरा ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही मैं चोटी से कूदता हूं तो मैं अवश्य मर जाऊंगा, बल्कि ज्ञान अर्जन के बाद मरता हूं तो उसे किसी तरह का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि यही ज्ञान उसके अगले जन्म में सहायता करेगा। इसलिए राजा ने कहा, चोटी से कूदने से पूर्व मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूं। उसके पश्चात आप जो भी कहेंगे उसका पालन करने को मैं तैयार हूं। राजा के शब्दों को सुनकर नगपो ने फैसला लिया कि उसे अनुभव और ज्ञान से सर्वाधिक मंजूरी प्रदान करे ताकि वो सबके प्रति न्याय संगत रह सके। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सोने का टुकड़ा नगपो को सौंपकर वायदे के मुताबिक वो चोटी से कूद गया, पर अपने ज्ञान के प्रभाव से वो सही सलामत जमीन पर उतर गया। ज्ञान प्राप्त कर राजा खुश हुआ।
उसके बाद राजा अपने राज्य में लौट आया। वो न्याय संगत राज शासन चलाने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन नागपुर राजा के ही राज्य में अपना सोना बेचने आया। सैनिकों ने जब अपने राजा के राजशाही चिन्ह वाला सोना उस व्यक्ति के हाथों में देखा तो उन्हें उस पर संदेह हुआ कि इस जर्जर बूढ़े व्यक्ति के पास ये सोना कैसे आया। वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले आए। जब राजा ने उस आदमी को देखा तो तुरंत वो अपने गुरु को पहचान गया। राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में उचित स्थान देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के आधार पर राजा न्यायप्रिय शासक बनकर प्रजा के हित में शासन करने लगा। नाजुक राजकुमारियां। जब राजा विक्रमादित्य वेताल की लाश को पेड़ से उतारकर पुनः वापस जाने लगे तो उसने एक नई कहानी सुनानी आरंभ कर दी। स्वर्ग देश के राजा की 4 बेटियां थी। वे चारों सुंदर होने के साथ साथ अपनी कोमलता और नजाकत के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन यह कहना कठिन था कि उनमें से सबसे नाजुक राजकुमारी कौन थी। पहली राजकुमारी इतनी नाजुक थी कि यदि चंद्रमा की किरणें भी उसके शरीर पर पड़ जाती तो फफोले उभर आते। दूसरी राजकुमारी के शरीर पर फूल की पंखुड़ी भी गिरती तो वो घायल हो जाती। एक दिन राजा ने उसे फूल दिया लेकिन वो फूल उस पर गिर पड़ा और वो घायल हो गई। तीसरी राजकुमारी इतनी नाजुक थी कि जरा से शोर से भी बेहोश हो जाती थी। एक दिन महल से बहुत दूर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति मूसल से कुछ कूट रहा था। उसकी आवाज से ही उसका सिर दुखने लगा और वो बेहोश हो गई। लोग उसके पास जाते समय बहुत सावधान रहते थे। वे कभी उस राजकुमारी के सामने जोर से नहीं बोलते थे। जिसे तेज आवाज सहन नहीं होती थी वे एक दूसरे से आपस में फुसफुसाकर ही बातें करते थे। चौथी राजकुमारी भी बड़ी नाजुक थी। किसी भी चीज का स्पर्श होते ही वो बीमार पड़ जाती थी। कोई भी व्यक्ति उस राजकुमारी को नहीं छू सकता था। कुल मिलाकर राजा को अपने महल में बहुत ध्यान रखना पड़ता था। अगर महल में कोई नई दासी आती तो उसे पहले ही सारी राजकुमारियों के बारे में विस्तार से बता दिया जाता ताकि उसकी वजह से किसी राजकुमारी को कोई कष्ट न हो। अक्सर महल में काम करने वाली दासियों को भी बहुत सावधान रहना पड़ता था। गलती करने वाली दासी को माफ नहीं किया जाता था। सभी दासियों को खास तौर से प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे सब राजकुमारियों की सेवा करते समय उनका पूरा ध्यान रख सकें। राजकुमारियों की कोमलता के बावजूद बहुत से राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। राजा को भी अपनी बेटियों की चिंता सताती रहती थी। वो सोचता रहता था कि वे शादी के बाद कैसे रहेंगी। उसे अपनी दूसरी और चौथी बेटी की चिंता कुछ ज्यादा ही रहती थी। राजा ने चारों राजकुमारियों की सेवा के लिए बहुत सी दासियों का प्रबंध कर रखा था। उनमें से एक दासी बहुत दयालु थी। वो अक्सर गरीबों की मदद करती थी और भिखारियों को भोजन देती थी। भले ही उसके पास बहुत पैसा नहीं था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो महल में सबका बहुत ख्याल रखती थी। वो रात को सारी दासियों के खाना खाने के बाद ही स्वयं खाना खाती थी। वो महल की बूढ़ी दासियों का काम भी अपने सिर ले लेती थी। जब कभी महल से बाहर जाकर कोई सामान आदि लाना होता तो दूसरी दासियां नखरे करते हुए मना कर देती, लेकिन वो दासी कभी मना नहीं करती थी। उसे बाजार से सामान खरीदकर लाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। चारों राजकुमारी इस दासी के व्यवहार से बहुत खुश थी। वे अक्सर उसे कुछ न कुछ उपहार दिया करती थी। एक दिन एक राजकुमारी ने खुश होकर उस दासी को अपना एक गहना दे दिया। वो दासी किसी काम से बाजार गई तो उसके सामने एक भिखारी आ गया। वो बोला, मेरी एक बेटी है लेकिन मेरे पास उसकी शादी करने के लिए पैसे नहीं है। भिखारी की बात सुनकर दासी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने सारे गहने उतारकर उसे दे दिए। उनके साथ ही राजकुमारी वाला गहना भी भिखारी के पास चला गया। जब दासी महल में गई तो राजकुमारी ने गहने के बारे में पूछा। दासी ने उसे बता दिया कि वे तो उसने किसी भिखारी को उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिए। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि दासी ने उसका उपहार किसी दूसरे को देकर उसका अपमान किया है, अतः उसने दासी को महल से निकलवा दिया। इस दौरान राजा अपनी बेटियों का इलाज
करवाना चाहता था। एक दिन पड़ोसी देश का एक नामी हकीम उनके राज्य में आया। राजा ने उसे अपनी 4 बेटियों की नजाकत के बारे में बताया और उससे इलाज पूछा। ये सुनकर हकीम हंसने लगा। इस पर राजा ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटियों का इलाज नहीं कर सकते? हकीम बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया की हकीमी सीख ली। मैं सारे जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी हासिल कर चुका हूं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जड़ी बूटी सामने नहीं आई जिससे आपकी नाजुक बेटियों का इलाज हो सके। ये कहकर हकीम दरबार से चला गया। फिर राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि कोई हकीम आकर उसकी 4 बेटियों का इलाज कर दे, लेकिन कोई भी हकीम राजकुमारियों का इलाज करने नहीं आया। ये कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, बता राजा, उन 4 राजकुमारियों में से कौन राजकुमारी सबसे ज्यादा नाजुक थी और हकीम ने राजा की बेटियों का इलाज करने से क्यों मना किया? अगर तू नहीं बताता तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने जवाब दिया, बेताल, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि उन 4 में से कोई भी राजकुमारी नाजुक नहीं थी। ये सुनकर बेताल को हैरानी हुई। राजा ने आगे बताया, उनकी दासी सबसे ज्यादा कोमल थी। करुणा और अपनापन की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। शारीरिक कोमलता कोई मायने नहीं रखती। दासी के मन में अपार करुणा थी। हकीम ने राजकुमारियों का इलाज करने से इसलिए मना किया क्योंकि कोई भी इंसान किसी आदमी का स्वभाव नहीं बदल सकता। बेताल ने हमेशा की तरह उड़ना चाहा, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे कसकर पकड़ लिया था। तब बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम बहुत चुस्त निकले। मैं उड़कर नहीं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरी बाकी कहानी सुनकर जवाब देना होगा। मैं तो उन लोगों में से हूं जिन्हें अधूरी कहानी बहुत बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें आगे की कहानी भी सुनाता हूं। बहुत ध्यान से सुनना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, तुम भले ही कितनी कहानियां सुनाकर सवाल क्यों न पूछो, मैं हर सवाल का उचित उत्तर देता रहूंगा, लेकिन तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जितनी बार उड़कर वापस चले जाओ, मैं हर बार तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इसके बाद बेताल आगे की कहानी सुनाने लगा। जब हकीम चला गया तो राजा ने अपनी पहली बेटी की शादी कर दी। उसका पति उसे हमेशा छाया में रखता था। कुछ समय बाद राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया तो सारे राज्य में दीपमाला हुई। अचानक राजकुमारी बाहर निकल आई और उसके पूरे शरीर पर फफोले हो गए। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य हंसने लगे। बेताल हैरान हो गया। राजा ने कहा, बेताल, चमड़ी की संवेदनशीलता का व्यक्ति के स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक रोग है। इस पर बेताल चुप रहा और राजा आगे चल दिए। बेवफाई की सजा। अगले दिन की यात्रा की समाप्ति पर जब उन्होंने एक और नगर में पहुंचकर पड़ाव डाला तो वहां बुलाकी नाई ने एक और अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक चौराहे के पास एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा हुआ है। उसके निकट ही एक सिपाही बैठा हुआ वहां की निगरानी कर रहा है। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता वही उस जूते को उठाकर उस चबूतरे पर 5 बार मारता था। ये देखकर बुलाकी वापस लौटा तो उसने इस प्रश्न की गुत्थी सुलझाने के लिए पटेल से निवेदन किया। रात को सोते समय पटेल ने तब उससे कहा, बुलाकी राम, अब मैं तेरे इस सवाल का उत्तर देता हूं, अतः तू ध्यान लगाकर सुन। इस नगरी के राजा का नाम है वीर सिंह। राजा वीर सिंह बड़ा प्रतापी राजा है। इस राजा की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी चंचला को ज्यादा प्यार करता था, किंतु उसे ये पता नहीं था कि ये रानी अत्यंत दुष्टा और पतिता थी। हे बुलाकी राम, एक बार राजा वीर सिंह शिकार करने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि एक गाय को एक शेर ने अपने पंजों में दबाया हुआ था। गाय पीड़ा से बुरी तरह रंभा रही थी। वो उस शेर के पंजों से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, किंतु शेर ने उसे बुरी तरह से दबोचा हुआ था कि बेचारी गाय का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। ये देखकर राजा वीर सिंह को उस गाय पर बहुत दया आई। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शेर का निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। निशाना अचूक बैठा। राजा का बाण शेर के कलेजे में जा धंसा। शेर ने गाय को छोड़ दिया और पीड़ा से तड़पता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई।
जब राजा को यकीन हो गया कि शेर दम तोड़ चुका है तो वो गाय के समीप पहुंचा। गाय आभार भरी दृष्टि से उसी की ओर देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने गाय के समीप पहुंचकर उसके घावों को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। वो विस्फारित नेत्रों से उस सुंदर स्त्री की तरफ देखने लगा। राजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, तुम आश्चर्य मत करो। दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूं जो इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, और ये जो शेर तुमने मार दिया है ये एक यक्ष था जो मेरा कौमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करते देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर यहां से भागने लगी। इस यक्ष ने मेरा मंतव्य ताड़ लिया। इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से डकराने की आवाज सुनकर कोई न कोई दयालु शिकारी इधर से जरूर गुजरेगा और मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया। गंधर्व कन्या ने आगे कहा, राजन, चूंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। सुनो, शेर बने इस यक्ष के पेट में एक ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। उस फल को खाने से व्यक्ति पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। वो व्यक्ति सदैव जवान बना रहता है। अतः तुम इस शेर का पेट फाड़ डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल से खूब अच्छी तरह से धोना, तत्पश्चात इसका उपभोग करना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर बुढ़ापा नहीं आ पाएगा। ऐसा कहकर वो गंधर्व कन्या अदृश्य हो गई। राजा ने तब शेर का पेट फाड़कर वो दिव्य फल निकाल लिया और उसे लेकर अपने नगर लौट आया। घर आकर उसने वो फल गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लिया। वो उसे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार कौंध उठा। उसने सोचा कि क्यों न ये फल रानी चंचला को खिला दूं। इस फल को खा लेने से उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और फिर अनेक वर्षों तक मैं उसके यौवन का उपभोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा अपनी छोटी रानी चंचला के कक्ष में जा पहुंचा और उसे वो फल देकर बोला, मेरी हृदयेश्वरी रानी चंचला, ये फल मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूं, तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता है कि जो भी व्यक्ति इसे खाएगा उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा, उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारा यौवन भी चिरस्थायी हो जाएगा, तुम कभी बूढ़ी न होगी। ठीक है स्वामी, रानी चंचला बोली, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसका सेवन कर लूंगी। बुलाखी, राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को हृदय से चाहता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्यार दिखावा था। वो राजा से प्यार नहीं करती थी, वो तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी जो प्राय आशीर्वाद देने के बहाने उसके महल में आता रहता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा कि क्यों न मैं इस फल को अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दूं। फल खाकर उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और मैं वर्षों तक उसके साथ आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वो फल वहीं रख दिया। अगले दिन उसे आशीर्वाद देने के बहाने जब युवा सन्यासी उसके पास आया तो उसने उस फल की विशेषता बताकर सन्यासी को वो फल दे दिया। मुलाकी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, वो सन्यासी भी चरित्र का गंदा था। रानी के साथ साथ उसने एक वेश्या के साथ भी अपने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। वो उस वेश्या से बहुत प्यार करता था, अतः उसने स्वयं वो फल खाने के स्थान पर उसे अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया। फल पाकर वेश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो एक पाप भरी जिंदगी है। न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर मेरे शरीर को रौंद कर चले जाते हैं। जाने कब तक ये पाप में जीवन जीना पड़े, जबकि मैं ऐसी हालत में ज्यादा दिन तक जीना नहीं चाहती। अतः उचित यही होगा कि मैं इस फल को यहाँ के राजा को भेंट कर दूं। राजा इस फल को खाकर चिरस्थायी यौवन पालेगा और बहुत समय तक इस देश और अपनी प्रजा का परिपालन करता रहेगा। ऐसा विचार कर वो वेश्या राजा के दरबार में जा पहुंची और वो दिव्य फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत उस फल को पहचान लिया। वो सोच में पड़ गया कि ये दिव्य फल तो मैंने अपनी रानी चंचला को खाने के लिए दिया था। इस वेश्या के पास ये फल कैसे पहुंच गया? उसने वेश्या से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहां से आया? तो वेश्या ने उसे बताया,
राजन, एक नौजवान सन्यासी ने मुझे ये फल दिया था। वो सन्यासी मेरे यौवन पर मोहित है और यदा कदा मेरे पास आता रहता है। ये कहकर उस सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि निश्चय ही वो सन्यासी वही व्यक्ति है जो आशीर्वाद देने के बहाने अक्सर रानी चंचला के महल में आता रहता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के रानीवास में पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी, मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया? हाँ स्वामी, रानी मुस्कुराकर बोली, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया था। झूठ बोलती हो तुम। राजा क्रोध में भरकर बोला, सच तो यह है कि तुमने उस फल को नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी सन्यासी को दे दिया था, जो अक्सर तुम्हारे कक्ष में तुम्हें आशीर्वाद देने के बहाने आता रहता है। वो सन्यासी के रूप में एक शैतान है। हमने पता लगा लिया है कि उसके एक वेश्या के साथ भी शारीरिक संबंध है। उसी वेश्या से हमें ये दिव्य फल आज प्राप्त हुआ है। ये कहकर उसने रानी चंचला के आगे फल रख दिया। उस फल को देखकर रानी चंचला जड़ित होकर रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। वो राजा के पैरों में गिर पड़ी और अपने अपराध के लिए राजा से माफी मांगने लगी। लेकिन राजा तो क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसी घड़ी जल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया। सन्यासी को भी ढूंढकर उसने उसे कारागार में डलवा दिया। फिर उसने चौराहे पर रानी का कटा सिर और उसका धड़ लाकर उसे जमीन में दफना दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और नगर वासियों के लिए ये आदेश जारी करवा दिया कि जो भी कोई नागरिक उस स्थान से गुजरे, वो उस बेवफा रानी की मजार पर गिनकर 5 जूते मारे। सो हे बुला की, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वो उसी रानी की मजार है। राजा के आदेश पर वहां से गुजरने वाले लोग उस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करने वाले को दंडित किया जाता है। इसी के लिए वहां एक सिपाही बैठा रहता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि किसने राजा के आदेश का पालन किया है या किसने नहीं किया। इतना कहकर गंगाराम पटेल चुप हो गए। इस बार उन्होंने बुलाखी से ये पूछने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की कि उसकी समस्या का समाधान हो गया या नहीं। उन्होंने चादर ओढ़ ली और निद्रा देवी की गोद में चले गए। अगले दिन उन्हें फिर से यात्रा भी तो करनी थी। भगवान और साधु। एक विशाल मंदिर बनवाने के लिए राजा कृष्णदेव राय ने मंत्री को उपयुक्त स्थान खोजने को कहा। मंत्री ने नगर के समीप जंगल के एक टुकड़े को चुनकर राजा की सहमति से उसे साफ कराना शुरू कर दिया। साफ होते जंगल के बीचों बीच पुराने मंदिर के खंडर के साथ भगवान विष्णु की एक आदमकद स्वर्ण प्रतिमा मिली। सोने की ठोस प्रतिमा को देखकर मंत्री को लालच आ गया। वो चुपके से उसे उठाकर अपने घर ले गया। मजदूरों में तेनालीराम के आदमी थे। उन्होंने तेनालीराम को सारी बात बता दी। सुनकर तेनालीराम सोच में डूब गया। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण के साथ एक दिन राजा ने दरबारियों से पूछा, भगवान की मूर्ति कैसे बनवाई जाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। राजा तय न कर पाया। तभी दरबार में जटाजूटधारी एक सन्यासी आया और बोला, महाराज, मैं आपकी चिंता जानता हूं। रात को भगवान ने सपने में मुझे दर्शन दिए। उन्हीं का संदेश लेकर यहां आया हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, भगवान का संदेश? शीघ्र बताइए सन्यासी जी। साधु ने हाथ में पकड़ा चिमटा उठाया और कहा, राजन, भगवान ने स्वयं अपनी आदमकद प्रतिमा मंदिर के लिए भेज दी है। इस समय वो मंत्री के घर है। उसे मंदिर में प्रतिष्ठित करा दो। कहकर साधु चला गया। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने सकपकाकर स्वर्ण प्रतिमा कबूल कर ली। राजा ने चारों ओर देखा तो तेनालीराम को गायब पाया। थोड़ी देर बाद तेनालीराम आया तो उसे देखकर सभी हंस पड़े। बोले, महाराज, शायद यही थे साधु बाबा। कपड़े और जटा तो उतार आए, मगर कंठी तिलक उतारना भूल गए। राजा भी देखकर हंस पड़े और बोले, अब मूर्ति तेनालीराम की देखरेख में रहेगी। मंत्री बेचारा खींच कर रह गया। अंतिम उपदेश। एक बार गोनू घर के सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार गए। वहां उन्होंने एक सेठ को देखा जिसे किसी मजदूर की तलाश थी। सेठ के पास एक बड़ा सा बक्सा था जिसे उसने मजदूर के सिर पर लदवाकर 3 कोस दूर जाना था। सेठ मजदूरी में
नगद पैसे देने को तैयार नहीं था। वो मजदूर से भाड़े के रूप में 3 कोसों के लिए 3 उपदेश देने का वादा कर रहा था। उसकी ये विचित्र बात सुनकर मजदूर बिदक कर भाग जाते थे। बात भी ठीक थी, रोटी तो पैसों से ही मिलती है, उपदेशों से भला किसी का पेट भरता है। और फिर मजदूर ठहरे रोज कमाने और रोज खाने वाले, इसलिए कोई भी मजदूर इतनी दूर महज बेगार के लिए जाने को तैयार नहीं हो रहा था। गोनू देर तक सेठ की परेशानी भांपते रहे, फिर उत्सुकतावश उसके पास जा पहुंचे। बोले, सेठ जी, लगता है आप किसी परेशानी में घिरे हैं। बात क्या है? क्या परेशानी है आपको? तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं बहुत देर से किसी मजदूर की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे इस बक्से को यहाँ से 3 कोस दूर मेरे आवास तक पहुंचा सके, लेकिन कोई भी मजदूर जाने को तैयार नहीं हो रहा। आप कम मजदूरी दे रहे होंगे, इसलिए कोई मजदूर जाने को तैयार नहीं हो रहा। गोनू ने कहा, भाई मेरे पास नगद मजदूरी चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मजदूरी के बदले उसे 3 कोस जाने के लिए 3 उपदेश देना चाहता हूँ जो जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। सेठ ने बताया, आपकी इस अनोखी शर्त को कोई मजदूर तो नहीं मानेगा, लेकिन मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। गोनू बोले। उन्हें ये उत्सुकता हो चली थी कि सेठ आखिर कौन से उपदेश देने वाला है। सेठ ने सिर से पांव तक गोनू का निरीक्षण किया। बोला, तुम मेरा ये बक्सा मेरे आवास तक ले चलोगे? दिखने में तो कोई सभ्रंत शहरी जान पड़ते हो। मेरी मजदूरी करोगे? बुरा क्या है, तुम्हारा काम हो जाएगा और मुझे जीवन में काम आने वाले उपदेश मिल जाएंगे। गोनू बोला। सेठ ने बड़ी एहतियात से बक्सा गोनू के सिर पर रखवा दिया। गोनू उसके साथ चल पड़े। आधा कोस चलने पर गोनू ने सेठ से उपदेश सुनाने का आग्रह किया। सेठ ने उन्हें पहली नसीहत दी, कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो ये कहे कि सिर्फ पेट भरने से तो भूखा रहना ही बेहतर है। गोनू ने सेठ की नसीहत गांठ बांध ली। दोनों फिर आगे चल पड़े। दूसरे कोस पर पहुंचने से पूर्व गोनू ने सेठ से दूसरा उपदेश सुनाने का आग्रह किया। इस पर सेठ ने उन्हें दूसरी नसीहत दी, ऐसे आदमी पर कभी भी विश्वास मत करो जो ये कहे कि घुड़सवारी करने से तो पैदल चलना ही अच्छा है। बात गोनू झा को जच गई। जिसे घुड़सवारी की सुविधा हासिल होगी वो भला पैदल चलेगा ही क्यों। दोनों फिर आगे बढ़ गए। तीसरे कोस पर पहुंचने से पूर्व ही गोनू ने फिर से आग्रह किया तो सेठ बोला, इतनी जल्दी क्या है, मंजिल पर पहुंचकर बता दूंगा, अभी तो मंजिल आधा कोस दूर है। गोनू चुप रहा। कुछ आगे चलकर फिर सेठ को स्मरण कराया, लेकिन सेठ ने नहीं बताया। वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने को उत्सुक था। कुछ और रास्ता कटा तो गोनू ने धमकी भरे लहजे में कहा, सेठ जी, या तो नसीहत बताओ, नहीं मैं बक्सा उतारे दे रहा हूं और यहीं से वापस लौट जाऊंगा, फिर ढोते रहना इसका बोझा। आपकी मंजिल अभी 6-7 फर्लांग से कम दूर नहीं। अरे भाई, ऐसा मत करना। सेठ जल्दी से बोला, मैं तुम्हें तीसरी बात भी बताए देता हूं, सुनो। ऐसे आदमी पर भी कभी विश्वास न करना जो तुमसे कहे कि संसार में तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख है। गोनू ने सेठ की इस बात पर गौर किया। सेठ संकेत से उन्हें समझा रहा था कि वे मूर्ख है। बात का मर्म जानकर वे मन ही मन मुस्कुराए और फिर सेठ को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। बक्सा उतारने का समय आया तो उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, मैंने आपके दिए तीनों उपदेश सुने, अब आप एक उपदेश मेरा भी सुन लीजिए। कहो भाई, तुम भी अपनी बात कहो। सेठ ने मुदित भाव से कहा, कभी ऐसे आदमी पर भरोसा मत करना जो सिर्फ उपदेश सुनने के लालच में इतनी दूर बोझा सिर पर लाद कर ले जाए। ये कहकर उन्होंने सिर पर लदा बक्सा उतारकर जमीन पर पटक दिया। बक्से में बहुमूल्य क्रॉकरी का सामान था। बक्सा गिरते ही सारी क्रॉकरी टूटकर चकनाचूर हो गई। सेठ स्तब्ध होकर सिर पकड़कर बैठ गया। गोनू ने उस पर अंतिम दृष्टि डाली और वापस लौट पड़े। इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा।